हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 130 क्लास है। ये क्लास सबसे छोटी क्लास और उपयोगी क्लास होने जा रही है। इस क्लास को हम ज़्यादा मेन बात पर फोकस करके बताने का प्रयास करें कि इस संसार में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज की क्लास में जो 5 बातें हम बताने जा रहे हैं, उन 5 बातों को अगर कोई व्यक्ति पूरे संकल्पबद्ध तरीके से फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से उसके सपने के पूरे होने की संभावना जो है वो अधिक रहेगी। पहली बात तो हमने टॉक में, हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हम ये कहते हैं कि यदि आपने अपने सपने के बारे में या अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में डिफाइन नहीं किया तो उसको डिफाइन करना पहला काम है। दूसरा काम ये भी डिफाइन करना जरूरी है कि आप किस तरह से उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए आप बेताब हैं। तीसरा, आपने कोई स्पेसिफिक डेडलाइन बनाई है या नहीं बनाई, बना रखी है तो बनानी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। चौथा, किस तरीके से आप अपने सपने को, आपका जो एक्शन प्लान है वो क्या होगा। पांचवा ये पॉइंट है कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपके बिलीव में और आपके सपने का आपके बिलीव के साथ मैचिंग होना जरूरी है। अब हम आज के टॉक का 5 पॉइंट ले रहे हैं। इस दुनिया में बनना चाहते हो महान, तो पहली बात है कि आपका सपना जिन चीज़ों को कैरी करने के लिए आपको कहता है उन चीज़ों को ही अपने जीवन में कैरी करें। ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने सपने को 5 लेवल पर फिगर आउट किया होगा। यदि इस संसार में किसी व्यक्ति ने अपने सपने को 5 लेवल पर फिगर आउट किया होगा, उतना सूक्ष्म रूप से वो अपनी कैरी फॉरवर्ड नीति पर ध्यान देगा। अब कैरी फॉरवर्ड नीति क्या है? 1 घंटे की कैरी फॉरवर्ड नीति अलग होगी, 1 दिन की कैरी फॉरवर्ड नीति अलग होगी, 1 वीक की कैरी फॉरवर्ड नीति अलग होगी, 1 साल की कैरी फॉरवर्ड नीति अलग होगी, 10 साल की कैरी फॉरवर्ड नीति अलग होगी। मीन्स सूक्ष्म रूप से जितना आप अपने सपने को क्लासिफाई या डिवाइड करेंगे उतना आपको अपनी क्लैरिफाई करेंगे उतना आपको कैरी फॉरवर्ड नीति के संबंध में डिसीजन लेते हुए दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है वह है कि आप अपने सपने को पूरा करते हुए किन चीजों को अपने साथ रिटेन रखना चाहते हो। अब यहां पे भी 5 पॉइंट से रिटेन पॉलिसी है। अगर आपका सपना 10 साल में पूरा होना है, आपको लगता है कि मेरा जो सपना है वो 10 साल में पूरा होगा, तो आपकी रिटेनिंग पॉलिसी 10 साल के लिए होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा जो सपना है वो 10 साल में पूरा होगा, लेकिन हर साल में मैं इस लेवल तक अपने सपने को
एक्टिवेट करूंगा, तो हर साल आपकी रिटेनिंग पॉलिसी अलग होगी। फिर हर महीने अगर आपने अपने सपनों को डिफाइन किया हुआ है तो हर महीने आपकी रिटेनिंग पॉलिसी अलग होगी। फिर तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इस संसार में व्यक्ति चीजों को यूज कैसे करेगा। आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, वो यूज एक महीने में कैसा होगा, एक साल में कैसा होगा, 5 साल में कैसा होगा, 10 साल में कैसा होगा। इस संसार में व्यक्ति यदि चीजों को कैरी करने में, चीजों को रिटेन करने में ही अपने टाइम को लगा देगा तो यूज कैसे करेगा। और यह बात विशेष रूप से हर व्यक्ति को समझनी जरूरी है कि आपका सपना चाहे कुछ भी हो, यदि चीज़ों को कैरी करने में, रिटेन करने में ही अपने टाइम को लगा देंगे तो चीज़ों को यूज़ कब करेंगे। एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में, पूरे शहर में घूमता है और अच्छी अच्छी बुक्स लेके आता है, रिटेन करता है। लेकिन अगर वो कैरी करने में, रिटेन करने में ही अपनी ज़िंदगी के या अपने पढ़ाई करने के टाइम को भी निकाल देगा तो वो पढ़ाई कब करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को कैरी करना, रिटेन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर कैरी करने के लिए आप 1 घंटा लगा रहे हैं, रिटेन करने के लिए आधा घंटा लगा रहे हैं, तो यूज़ करने के लिए आपको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे। अब ये तो पढ़ाई के बारे में बात हुई। आपका सपना क्या है? हमें नहीं पता आपका सपना क्या है। 4th पॉइंट बड़ा अच्छा है, वो है ऑर्गेनाइज। आप चीजों को चाहे रिटेन करें, चाहे कैरी करें और चाहे यूज करें, यदि चीजों को ऑर्गेनाइज वे में कैरी किया जाए, ऑर्गेनाइज वे में रिटेन किया जाए और ऑर्गेनाइज वे में यूज किया जाए, तो एक बड़ा ही अच्छा लाभ हमें मिलता है। क्या किसी को पता है कि वो लाभ क्या मिलता है? ये इतना गोल्डन लाभ है, मैजिकल गोल्डन सोने के समान लाभ मिलता है यदि व्यक्ति अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड नीति ऑर्गेनाइज वे में करे, अपनी चीज़ों को रिटेन करने की पॉलिसी भी ऑर्गेनाइज वे में करे और चीज़ों को यूज़ करने की पॉलिसी भी ऑर्गेनाइज वे में करे। तो उससे लाभ ये होता है कि यदि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में कैरी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में रिटेन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में यूज़ कर रहे हैं, तो संभावना यह है कि हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के सपने में चीज़ों को कैरी करने की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो कैरी करे, अगर किसी के सपने में चीज़ों को रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिटेन करे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सपने में कैरी करना, रिटेन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको यूज़ करना। ये बात हर व्यक्ति को समझनी होगी, हर स्टूडेंट को समझनी होगी कि उसके जीवन में चीज़ों को कैरी करना कितना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रिटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम वो चीज़ों को कैरी करने में लगाए, 24 घंटे के टाइम पीरियड में कितना टाइम चीज़ों को कैरी करने में लगाए, कितना टाइम वो चीज़ों को रिटेन करने में लगाए, कितना टाइम वो चीज़ों को यूज़ करने में लगाए, या फिर जब चीज़ों को कैरी करे तो ऑर्गेनाइज वे में करे।
चीज़ों को रिटेन करे तो ऑर्गेनाइज वे में करे। यदि व्यक्ति चीज़ों को कैरी भी कर रहा है, रिटेन भी कर रहा है, यूज भी कर रहा है, लेकिन तीनों के तीनों एक्टिविटी में वो ऑर्गेनाइज जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्किप आउट कर रहा है, तो उससे होगा क्या? चीज़ों को कैरी करना आसान है, चीज़ों को रिटेन करना भी आसान है, लेकिन जब चीज़ों को यूज करने की बात होगी तो वो जो चीज़ें कैरी की होंगी, रिटेन की होंगी, उनको यूज करते हुए कंफ्यूज हो जाएगा और अपने सिर पे हाथ मारेगा और कहेगा कि कौन सी चीज कहां पड़ी है पता ही नहीं। उस संबंध में अब यहां पे हम यह कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड नीति को, अपनी रिटेनिंग नीति को, मतलब यह बात तो इंपॉर्टेंट है ही कि क्या चीज आप कैरी कर रहे, यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब की चीज कैरी हो रही है वो ऑर्गेनाइज हो रही है कि नहीं हो रही। मीन्स यह बात भी समझना जरूरी है कि जो आपका सपना है उसके हिसाब से चीजें कैरी हो, और यह बात भी समझना जरूरी है कि जब चीजें हिसाब से कैरी हो रही हैं तो वो ऑर्गेनाइज वे में हो, दोनों चीजें हो। और यह बात भी समझना जरूरी है कि चीजों को यूज करने की जो कला है वो भी आती हो आपको। मीन्स आपको चीजों को कैरी करने की कला आती हो, आपको चीजों को ऑर्गेनाइज वे में कैरी करने की कला आती हो, और आपको चीजों को यूज करने की कला भी आती हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें यह बात अपने सपनों के साथ चेकआउट करनी पड़ेगी कि हमारी कैरी फॉरवर्ड नीति अच्छी हो, हमारी रिटेनिंग नीति अच्छी हो, हमारी यूज करने की नीति अच्छी हो। इन तीनों नीतियों में हम ऑर्गेनाइज नाम की चीज को डाल दें, स्ट्रक्चर्ड नाम की चीज को डाल दें, फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से। वो हम नहीं कहते कि आप फॉर्मल तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करें, इनफॉर्मल तरीके से भी चीजें ऑर्गेनाइज हो सकती है। क्योंकि यदि आपने अपने सपने के हिसाब से चीजों को कैरी करना, ऑर्गेनाइज करना, रिटेन करना नहीं समझा तो आपके टाइम का बहुत बड़ा अंश इस बात पर चला जाएगा कि चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है। व्यक्ति को अपने जीवन में अगर उसकी 20 साल की उम्र है, अगर उसकी 30 साल की उम्र है, अगर उसकी 40 साल की उम्र है, वो ये संकल्प कर ले या भगवान उसको एक प्रकार का ऑर्डर दे दे कि इस संसार में जो भी चीज़ मैं आपको दूंगा वो अगर आपके सपने से मैच हो रही है तभी उसको कैरी करना। यदि वो चीज़ आपके सपने से कैरी नहीं हो रही तो उसको कैरी नहीं करना। दूसरा, अगर वो आपके सपने से कैरी हो रही है तो ऑर्गेनाइज वे में उसको कैरी करना है। तीसरा, अगर वो सपने से कैरी करने वाली चीज़, जो आप चीज़ कैरी कर रहे हैं वो आपके सपने से मैच कर रही है तो ऑर्गेनाइज वे में करना है। और फिर ये देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले आप उसको यूज़ कर ले। यहाँ पे 2 शब्द और आगे, वो है एक्सपायरी डेट और डॉक्यूमेंटेशन। इस संसार में व्यक्ति चीज़ों को कैरी करने में, चीज़ों को रिटेन करने में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है, इस संसार में व्यक्ति चीज़ों को कैरी करने में, रिटेन करने में इतना मगन हो जाता है, वो ये भूल ही जाता है कि चीज़ों को यूज़ करने का टाइम कहीं निकल ना जाए। हम आपको अपनी इस टॉक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चीज़ों को रिटेन करने में, चीज़ों को कैरी करने में इतना समय ना लगा दें कि चीज़ों को यूज़ करने से पहले चीज़ें एक्सपायर हो जाए। आपने देखा होगा पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर इकट्ठी की जाए तो लगभग 20 से 30% चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी पूरे ब्रह्मांड में से जो चीज़ पड़ी पड़ी ही एक्सपायर हो चुकी है, व्यक्ति उनको यूज़ कर ही नहीं पाया। जिसने चीज़ों को इकट्ठा किया था ना तो वो यूज़ कर पाया, ना उसके परिवार के लोग यूज़ कर पाए, ना समाज कर पाया। वो चीज़
डस्टबिन के माध्यम से या कबाड़े के पास जाते हुए रिसाइकल होते हुए भी टाइम लगा उसको। तो यहाँ पे इस टॉक में जो ये टॉक छोटी थी, लेकिन टॉक को हम छोटी से शुरुआत की थी, लेकिन टॉक फिर भी अपने छोटी टॉक हो जाने के बावजूद भी इस टॉक में महत्वपूर्ण पहलू हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर हम ये बताने का प्रयास करें कि अब व्यक्ति को अपनी कैरी, अब यहाँ इस टॉक में हमने निचोड़ के बात की कि व्यक्ति अपनी कैरी फॉरवर्ड नीति को, अपनी रिटेनिंग नीति को, अपने यूज़ करने की नीति को, अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की नीति को इस तरह से फिगर आउट करे ताकि किसी तरह से भी उसका टाइम वेस्ट ना हो। इस संसार में यदि व्यक्ति अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा लेगा, इस संसार में व्यक्ति यदि अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा लेगा तो ही वो अपने सपने को प्राप्त कर पाएगा। अब यहाँ पे दो शब्द और ले रहे, वो है डॉक्यूमेंटेशन। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ आप कैरी कर रहे हो, जो चीज़ आप रिटेन कर रहे हो, उसको यूज़ भी आप ही करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी कैरी फॉरवर्ड की नीति को, अपने रिटेन करने की नीति को ऑर्गेनाइज कर लिया तो निश्चित रूप से या तो आपके परिवार के लोग या ये समाज उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। इसलिए ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ों को कैरी करना, रिटेन करना, और इस बात के साथ रिटेन करना कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, ताकि इस संसार का कोई व्यक्ति भी, या उस व्यक्ति में आप हो सकते हो, आपका परिवार हो सकता है, या समाज हो सकता है, एक्सपायरी डेट से पहले उसको यूज़ कर ले। तो आज की इस टॉक में हमने कैरी फॉरवर्ड की नीति, रिटेन करने की नीति, यूज़ करने की नीति, इन तीनों में ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, फिर डॉक्यूमेंटेशन की नीति, और फिर टाइम को किसी हालत में भी हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो अपने जीवन में से जो फ़िल्टर नाम की जो छन्नी है उसको लगाएं और चेकआउट करें कि आपके घर में वो कौन सा सामान है जो आपके सपने से मैच नहीं हो रहा। ऐसा कोई भी सामान जो आपके सपने से मैच नहीं हो रहा, उसको रिटेन करना, उसको कैरी करना छोड़ दें। लेकिन अगर आप उसको रिटेन रखना चाहते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज तो कर ही ले, ताकि आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और उसको एक्सपायरी डेट से पहले यूज कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।